हेलो स्टूडेंट, आज देखते हैं एक्सरसाइज 8.1। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। उसने दिया है कि एक त्रिभुज है ABC, हमने त्रिभुज बनाया, इसमें बी कोण उसने दे रखा है कि समकोण है, तो हमने बी कोण को समकोण बनाया 90 डिग्री का। अब यहाँ से देखते हैं, उसने दे रखा है कि AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा की लंबाई हमें नहीं दी है, तो तीसरी भुजा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब हमें ये दे रखी है, तो हमें ज्ञात करना है कोण A के लिए। अगर हम देखें तो पहले पार्ट में हमने बताया था, कोण A के लिए जिस कोण को हमें ज्ञात करना है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। तो इसका मतलब कोण A हमें ज्ञात करना है, तो सामने वाली भुजा क्या है? BC, और BC क्या है? आपका लंब है। ठीक है, आधार आपका क्या है? AB 24 सेंटीमीटर दे रखी है, आधार हो गया वो। कर्ण आपका AC है जिसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ से देखते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हमने क्या बताया था कि कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर। तो AC स्क्वायर, AC आपका कर्ण है, AB आपका आधार है और BC आपका लंब है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार कितना दे रखा है? 24, 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना दे रखा है? 7 का स्क्वायर। तो कितना हो गया टोटल? 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड किया 625। तो AC स्क्वायर बराबर 625, तो AC बराबर √625। तो AC इक्वल क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर। कर्ण हमारा निकल रहा है कितना? आधार कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। BC कितना दे रखा है? लंब 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें जो ज्ञात करना था, हमें ज्ञात क्या करना था? साइन A और कॉस A का मान। ठीक है, और साइन C और कॉस C का। तो अभी तो हमने कोण A के लिए निकाले हैं लंब और आधार, तो पहले साइन A और कॉस A ज्ञात करते हैं। तो साइन A बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, और लंब आपका क्या है? पहले ही आपको पता है BC है। ठीक है, आधार आपका क्या है? आधार आपका AB है, और कर्ण आपका क्या है? AC। तो कर्ण AC, तो BC की लंबाई 7 और AC की लंबाई 25। ठीक है, तो साइन A बराबर निकला। अब देखते हैं आगे। ऐसे ही कॉस A बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार आपका AB है और कर्ण आपका AC। आधार AB की लंबाई 24/25, दोनों के आंसर के लिए। लेकिन वहीं के लिए देखते हैं कोण C के लिए बात करें, तो कोण C के लिए अगर हम देखें तो सामने वाली भुजा AB जो है वो उसके लिए लंब हो जाएगी, और BC जो है वो क्या हो जाएगी? आधार। तो AB लंब है 24 सेंटीमीटर, BC कितना है? आधार 7 सेंटीमीटर। कर्ण ज्यों का त्यों रहेगा, आपका AC आपका क्या है? कर्ण। तो साइन C बराबर लंब बट्टे कर्ण, यानी 24/25। ठीक है, कॉस C बराबर क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण, यानी 7/25। ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले ही उसने आपको डायग्राम बना के दे रखा है। डायग्राम में दे रखा है कि आकृति 8.13 में tan P- के cot R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको डायग्राम में क्या दे रखा है उसने? PQR एक त्रिभुज है जिसमें Q आपका 90 डिग्री है। ठीक है, कोण Q आपका कौन सा है? 90 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, PQ की लंबाई आपको कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और PR की लंबाई कितनी दे रखी है आपको? 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर हम ज्ञात करना चाहें तो हमें क्या निकालना है? QR की लंबाई। QR की लंबाई, तो अगर हम कोण R के लिए बात करें तो कोण R के लिए हमारा लंब क्या होगा? PQ, जो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार क्या होगा बताइए? आधार होगा RQ, जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, और PR जो हमें दे रखा है वो आपका क्या है? कर्ण है। कर्ण क्या है? PR, जिसकी लंबाई हमें 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वही हमने पहले ही बताया था कि दो भुजाएं दे रखी हों और तीसरी भुजा अगर हमें ज्ञात करनी हो तो हम किसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से।
अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण आपका क्या दे रखा है, पी आर का स्क्वायर, लंब क्या है पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है आर क्यू का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 13 का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस आर क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस आर क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, 144 को इधर भेजेंगे, 169 माइनस के 144, एक कुल क्या हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर। 169 में से 144 गए तो कितने बचे, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2 और 1 में से 1 गया 0 बराबर आर क्यू का स्क्वायर। तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा √25। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीनों वैल्यू हमारे पास हैं तो अब हम निकालते हैं। अगर आर के लिए देखें, ठीक है, तो आर के लिए हमने पहले ही बताया था लंब आपका क्या है पी क्यू, तो हमें पहले क्या निकालना है कॉट आर निकाल लेते हैं क्योंकि आर के लिए हमने पहले निकाल लिया है। तो कॉट आर बराबर क्या होगा आधार बट्टे लंब। ठीक है, अगर याद ना हो तो उसके लिए हम आपको दिखा देते हैं। पहले ही हमने क्या लिखा था, यहाँ पे देखते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब। ठीक है, अब देखते हैं कॉट आर बराबर आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना दे रखा है आर क्यू है, बट्टे में लंब कितना है पी क्यू है। तो आधार आर क्यू की वैल्यू कितनी है अभी निकाली हमने 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर अभी निकाली हमने वैल्यू, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो 5/12 किसकी वैल्यू निकल आई है ये कॉट आर की। ऐसे ही अगर हम कोण पी के लिए देखें तो कोण पी के लिए क्या होगा, कोण पी के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, यानी कि क्यू आर क्या हो गया आपके लिए लंब। ठीक है, क्यू आर बराबर लंब, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, और आधार की बात करें तो आधार क्या हो गया पी क्यू क्या है आपका आधार, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे देखिए, तो हमें ज्ञात करना है टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब आपका क्या है अभी देखो लिखा हुआ है क्यू आर, यानी कि 5 बट्टे आधार क्या है आपके लिए 12। तो 5/12 देखो कॉट आर की भी वैल्यू 5/12 है, टेन पी की वैल्यू है 5/11 है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन पूछा था उसने टेन पी माइनस कॉट आर। अगर हम देखें तो टेन पी की वैल्यू 5/12 माइनस के 5/12, 5/12 में से 5/12 गए तो 0। यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, देखिए सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12 और आपसे कहा है कि बाकी के सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखते हैं हम पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के हिसाब से देखें तो हमने सेक थीटा बराबर देख क्या लिखा था कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ हमारा कर्ण कितना है 13 है और आधार कितना है 12 है। ठीक है, हम कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज का नाम रख देते हैं पी क्यू आर, क्यू जिसमें 90 डिग्री हो गया और कोण पी जो है वो थीटा है। यहाँ से देखते हैं हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी है आर क्यू, यानी कि लंब हमें ज्ञात करना है। तो वही पहले से ही हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे वही कर्ण क्या है आपका पी आर का स्क्वायर, आधार आपका क्या है पी क्यू का स्क्वायर और लंब क्या है क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 13
13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, 169 होगा 13 का स्क्वायर, 144 होगा क्यू प्लस के क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 169 माइनस के 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। माइनस करेंगे तो 25 आएगा क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर इक्वल क्या हो जाएगा, √25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। 5 आ गया। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से देखते हैं, अब हम सभी को निकालेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। ठीक है, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, आधार बट्टे लंब। ऐसे ही उसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, जो कि कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, और ऐसे ही कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, तो सेक थीटा तो हमें पहले से ही गिवन था। ठीक है, तो साइन थीटा एक क्वेश्चन देखते हैं, लंब बट्टे कर्ण। लंब हमें कितना दे रखा है, अरे देखिए क्यू आर आपका क्या है, लंब ही तो है। ठीक है, और आधार आपका क्या है 12 और कर्ण क्या है 13। यही सब वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना दे रखा है 5 बट्टे कर्ण कितना दे रखा है 13। आधार कितना दे रखा है 12, कर्ण कितना दे रखा है 13। लंब कितना दे रखा है 5, आधार कितना दे रखा है, देखिए आधार 12। ठीक है, अब इसका ये उल्टा होता है, आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, 12/5। कर्ण बट्टे आधार ये तो स्टार्टिंग से ही दिया था 13/12, और वैसे देखा जाए तो ये कॉस थीटा का उल्टा है। यहाँ से कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का, यानी 5/13। सॉरी, कर्ण 13/5, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में